चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है वो कोल्हान में होना है। फिलहाल मैं जमशेदपुर के गोपाल मैदान में मौजूद हूँ और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि फिलहाल देखिए यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यहाँ देख पा रहे होंगे कि मधु कोड़ा के साथ साथ पूर्व सांसद गीता कोड़ा भी फिलहाल मंच पर मौजूद है, क्योंकि माना जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जमशेदपुर में होगा। लेकिन सभी दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि फिलहाल जमशेदपुर में मौसम खराब है और एक कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिया गया है, यानी कि जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना था। लेकिन एक्स पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि उनका जो रोड शो था, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर में जो रोड शो था उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। लेकिन और जितने भी उनके कार्यक्रम थे वो फिलहाल चलेंगे, यानी कि सीधा वो जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे। लेकिन बता दें अपने दर्शकों को कि फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रांची के एयरपोर्ट में मौजूद है, क्योंकि मौसम खराब है और ऐसे में वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मौसम ठीक होगा और वो सीधा जमशेदपुर के लिए उड़ान भरेंगे। देखिए आज जो है जमशेदपुर वासियों के साथ साथ झारखंड वासियों को कई सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल तस्वीर हम अपने दिखा रहे हैं कि आप देख पा रहे होंगे कि मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तैयारियों को यहाँ पर देख रहे हैं। मंच खड़े होकर तमाम चीजों को यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या तैयारियां जो है वो फिलहाल यहाँ पर हो गई है। देखिए जमशेदपुर की यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं यहाँ पर वो अगर आ रहे हैं तो कह सकते हैं कि तमाम चीजों को लेकर अपनी बात को रखते हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि पहले उनका कार्यक्रम यही था कि राजधानी रांची को 8:45 में पहुंचेंगे और वहां से सीधा जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे और सीधा टाटा नगर रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहां पर जो वंदे भारत उसका शुभारंभ करेंगे और सीधा वहां से रोड शो करेंगे और रोड शो के बाद यही मैदान में आएंगे और यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो फिलहाल यहाँ पर उमड़ रही है। दूर दराज से तमाम जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जो आम जनता है वो फिलहाल गोपाल मैदान में पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक इसे बनाने की तैयारी जो है वो बीजेपी की ओर यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो आ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है वो कोल्हान में होना है। हालांकि अगर हम बात करेंगे राजधानी रांची की, फिलहाल राजधानी रांची में भी एयरपोर्ट पर तमाम जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल कर दी गई थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले राजधानी रांची पहुंचेंगे। हालांकि फिलहाल वो राजधानी एयरपोर्ट पर ही मौजूद है, सीधा वो जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे। तो देखिए ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो देखिए तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो फिलहाल गोपाल मैदान में पहुंच रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जमशेदपुर में होगा। तो देखिए सीधी तस्वीर, सभी जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है। बीजेपी के साथ साथ जितने भी आम जनता है वो काफी उत्साहित है। तो कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों से तमाम जो कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे। इसके साथ ही अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे दे कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मंच साझा करेंगे, यानी कि वो भी थोड़ी देर के बाद गोपाल मैदान पहुंचेंगे और यहाँ से कहीं ना कहीं चुनावी गुगुल सूखने की तैयारी जो है वो की जाएगी। देखिए अगर हम बात करें कोल्हान की 14 सीटें हैं, लेकिन 2019 में बीजेपी का एक भी खाता जो है वो नहीं खुला था। यहाँ पर कमल जो है वो नहीं खुला था। तो इस बार कमल कैसे खुले इसको लेकर लगातार जो तैयारियां है या फिर कह सकते हैं रोड मैप जो है वो बीजेपी की ओर से तैयारी की गई है। तो ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर पहुंचेंगे। भी लगे तो ये गोपाल मैदान की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिवर्तन महारैली का ये मंच हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी झारखंड चीफ बाबूलाल मरांडी मौजूद हैं मंच पर। इसके अलावा मधु कोड़ा, गीता कोड़ा भी मौजूद है। हमारे साथ सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई हैं जमशेदपुर से। करिश्मा के पास और अधिक जानकारी के लिए चलेंगे। करिश्मा, देखिए गोपाल मैदान पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं। फिलहाल क्या कुछ माहौल दिख रहा है और जो परिवर्तन महारैली है उसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, वो भी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और सबसे खास बात अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोपाल मैदान पहुंचेंगे। देखिए, एक उनका जो कार्यक्रम है वो फिलहाल रद्द कर दिया गया और इसकी जानकारी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट करते हुए कहा है कि उनका दोस्तों का, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर में जो दोस्तों था उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। लेकिन कार्यक्रम है वो ऐसे ही रहेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री जमशेदपुर पहुंचेंगे, गोपाल मैदान पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का भी जो आगमन है वो यहाँ पर हो गया है। वो भी तस्वीर दिखाई। फिलहाल ये मंच पर आप देख रहे होंगे कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आप देख रहे होंगे मंच पर मौजूद है। मंच पर मौजूद है पूर्व सांसद गीता कोड़ा यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी यहाँ पर मौजूद है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के कई जो दिग्गज नेता है वो फिलहाल यहाँ मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं कि कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन है वो जमशेदपुर में होगा। हालांकि हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि रांची के एयरपोर्ट पर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहे हैं कि कब मौसम ठीक होगा, क्योंकि जमशेदपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर मौसम जो है वो खराब है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल जमशेदपुर उड़ान नहीं भर पाए। तो कह सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले कह सकते हैं चुनावी बिगुल फूकने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। फिलहाल में 14 सीटें हैं, कैसे 14 सीटों को साधना है इसको लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। सकते हैं कि इससे पहले आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी पहला दौरा, यानी कि विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहला जो दौरा है वो कोल्हान में होना है। देखिए, अगर हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव को लेकर अगर हम ध्यान दें अभी तो कह सकते हैं 2019 में कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल पाया था, यानी कि कमल जो है वो कोल्हान में नहीं पाया था। और इस बार सभी जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो से तैयारियों में जुट चुके हैं कि कैसे कोल्हान में कमल खिले। देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है और साथ झारखंड के चुनावी प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के, वो फिलहाल जमशेदपुर पहुंच चुके हैं। तो एक एक करके तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो फिलहाल गोपाल मैदान पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जमशेदपुर में होगा, जब गोपाल मैदान वो पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब यहाँ नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। देखिए, लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं गोपाल मैदान की, लेकिन दूसरी ओर भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग काफी उत्साहित है। और ऐसे में कह सकते हैं झारखंड वासियों के साथ साथ जमशेदपुर वासियों को कहीं ना कहीं एक सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही कई परियोजना का जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कई सौगात जो है वो झारखंड वासियों के साथ साथ जमशेदपुर वासियों को मिलेगा। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन कह सकते हैं विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी रैली या फिर कह सकते हैं इतनी बड़ी जनसभा, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ऐतिहासिक बनाने में पूरे तरीके से तैयार है। तो कह सकते हैं, ये देखिए सीधी तस्वीर किस तरीके से एक एक करके जो दिग्गज नेता है बीजेपी के वो यहाँ पर पहुंच रहे। चंपई सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके बेटे भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो कह सकते हैं अब थोड़ी देर के बाद एक एक करके जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे।
और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि राज्य सरकार पर जमकर हमला भी बोलेंगे, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बात हो। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी जो है लगातार अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आपने देखा होगा कि इससे पहले भी लगातार बीजेपी जो है सवाल पूछती हुई नजर आ रही थी सरकार से कि यहाँ का डेमोग्राफी जो है वो कैसे बदल रहा है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी प्रमुखता से अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही है। इसके ही भर्ती दौर परीक्षा में जिस तरीके से 15 अभ्यर्थियों की मौत हुई है, इसको भी लेकर बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिर व्यवस्था क्या है, सरकार क्या कुछ व्यवस्था जो है इस बार करने वाली है। तो देखिए अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है वो जमशेदपुर में होगा। कोल्हान की धरती से वो चुनावी बिगुल फूकेंगे और कहीं ना कहीं हेमंत सरकार पर जमकर हमला भी बोलेंगे। जी नवीन, आज की सभा के जरिए करिश्मा कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह दिख रहा है। देखिए भारी बारिश हो रही है जमशेदपुर में सुबह से ही, लेकिन कार्यकर्ताओं में क्या वही उत्साह देखने को मिल रहा है? कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं और कितनी की संख्या में फिलहाल मौजूदगी है कार्यकर्ताओं की? जो देखिए अगर हम बात करें जमशेदपुर की तो जमशेदपुर में मौसम जो है वो खराब है, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है। देखिए मौसम खराब होने की बावजूद भी जो कार्यकर्ता है वो दूर दराज से फिलहाल गोपाल मैदान पहुंच रहे हैं। लेकिन ये सीधी तस्वीर दिखा रहे कि देखिए लगातार नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी यहाँ मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी कार्यकर्ता है वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे, यानी कि गोपाल मैदान में पहुंचे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन है वो गोपाल मैदान में होगा। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल करने की कोशिश जो है वो बीजेपी की ओर से की जा रही है। देखिए दूसरी ओर भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि देख जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है और ऐसे में जो कार्यकर्ता है उनका यही कहना है कि वो इंतजार तब तक करेंगे जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है वो यहाँ पर नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या फिर जो आम जनता है वो यहाँ पर पहुंचे, नरेंद्र मोदी कब यहाँ पर पहुंचना है देख पाएंगे। इसके साथ ही देखिए सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं, क्या हेमंत सरकार पर हमला बोलते हैं, क्या भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाते हैं, क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अपनी बात को रखते हैं, या फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस तरीके से प्रदर्शन करेगी इसको लेकर अपनी बात को रखेंगे। तो देखिए सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और ध्यान देने की बात यही है कि इतनी बारिश में भी, यानी कि जमशेदपुर में मौसम जो है लगातार खराब होता जा रहा है, लेकिन इस बारिश में भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो अलग अलग जगहों से गोपाल मैदान पहुंच गए और इंतजार कर रहे हैं कि कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोपाल मैदान पहुंचेंगे। तो देखिए सीधी तस्वीर हम गोपाल मैदान से अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर्फ कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखेंगे। हालांकि अभी इतनी भीड़ नहीं हुई है क्योंकि बारिश यहाँ पर काफी तेज हो रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ रहा है और सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर तक पहुंचेंगे, गोपाल मैदान तक पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए अगर विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आते हैं तो कह सकते हैं एक बड़ा मैसेज है कहीं ना कहीं देने की कोशिश की जा रही है। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि कई ऐसे है जो प्रधानमंत्री के फैंस है या फिर कह सकते हैं जो चिंतक है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका फोटो कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की है। कई लोग है वो अपने शरीर पर बनाए हैं तो कई लोग उनका जो फोटो है वो खुद से हाथ से बनाकर यहाँ पर पहुंचे। तो काफी अनोखा दृश्य है जो लगातार ऐसे में देखिए यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता है वो काफी नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिख रहा है, लेकिन करिश्मा देखिए इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास आ रही है क्या? फिलहाल पीएम की मौजूदगी राजधानी रांची एयरपोर्ट पर है और कहा यह जा रहा है कि वहां पर कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं और जो वंदे भारत ट्रेनों को जो रवाना करना था वो हो सकता है कि रांची से ही हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसको लेकर कुछ अपडेट आपके पास आ रहा है क्या? हाँ हो गई जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है, यानी कि वीडियो
करिए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया। देखिए रेलवे स्टेशन में उन्हें आना था, लेकिन मौसम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है नजर आ रहा है। एक जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री नजर आ चलिए, तो लगातार नजर बनाए रखिएगा करिश्मा, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो कह सकते हैं अब थोड़ी देर के बाद एक एक करके जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं